नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा की शांति में। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा व कथा सुनता है उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सारी मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि व संपत्ति बनी रहती है। तो बिना देर किए आरंभ करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार या फिर स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता के इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद कार्तिकेय को गोद में ली हुई बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और माँ सिंह की सवारी किए हुए है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी के नाम से भी पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया और महादेव की पूजा की। इसीलिए अगर आप भी माता की पूजा करते हैं तो उस दिन महादेव की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि बिना महादेव की पूजा के देवी की कृपा नहीं मिलती। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में जब शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगा। भक्तों, अब सुनिए, वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा। इसके पश्चात उसने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। अब देखिए भक्तों, देवी ने उनको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भाद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना माई, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और निवृत्ति राजाओं की लक्ष्मी तथा सुवर्णी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा स्वरकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूपा से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार
है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नृत्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकलते हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए और उन्हें परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना औचित्य है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावती हाथी, उच्च श्रव नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुटा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था वह सब भी आपके पास है और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छात्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे
हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पासा भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों के रत्न रूप अनुपम स्त्री को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंडमुंड का वह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के पास उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा पर एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रव नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास है। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे पास मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत ने ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली आओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली है। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कहा वह अब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। श्री मार्कंडेय पुराण स्वर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये देव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्याय संपूर्णम्। इसी के साथ 5वें अध्याय संपूर्ण होती है। कल हम मिलेंगे फिर 6ठे अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।